जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइडेंस की विच इज़ रिलेटेड विथ योर लाइफ। आपका आने वाला टाइम कैसा है, फ्यूचर से जुड़ा हुआ। अगर आप वर्तमान में किसी परेशानी को आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बारे में भी यहाँ अगर कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, आपके फ्यूचर में क्या रहेगा, इस कार्ड से देख लेते हैं। तो ये प्रोमिनेंटली वीडियो जब भी आपके सामने आएगी, ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, गाइडेंस है ये। सो लेट्स सी कि आपके लिए फ्यूचर में क्या है। ओके, 3 ही कार्ड्स चाहिए थे, ये तीनों खुद ही आ गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आप जान लीजिए कि इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर है। देखिए, ये हैं 3 कार्ड्स, ठीक है। आई होप अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 3 कार्ड्स जो है मैंने ये आपके लिए निकाल लिए हैं, ठीक है। जो भी आप में से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए एक कॉमन पॉजिटिव गाइडेंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी श्री राम जी का क्या ब्लेसिंग्स है, क्या उनका आशीर्वाद है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। मैं यहाँ मैसेजेस निकाल रही हूँ पहले। एक मैसेज मैंने आप लोगों के लिए अलग से यहाँ रखा है, ठीक है। ऑलराइट, बॉटम से आ रहा है स्टेइंग विद करेज, ठीक है। करेज नहीं, सॉरी, कर्ज। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से परेशान हैं तो पहला कार्ड इस बात का क्लियर इंडिकेशन देता है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी परेशानियों को झेला है वो इस हद तक झेली है कि अब आपको ये नहीं समझ आता कि ये क्या किया जाए। वक्त आएगा तो ये चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल अभी का जो भगवान का आशीर्वाद है वो ये है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आप इन्हें पॉजिटिव तरीके से रेडी हैं फेस करने के लिए तो ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो सबसे पहले 3 गाइडेंस के लिए कार्ड्स मैंने निकाले थे इनमें क्या है। ऑलराइट, पहला कार्ड आता है माँ राम सीता जी का, ठीक है। तो भगवान राम सीता जी का ये जो कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप अगर लव रिलेशनशिप वाइज सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपकी मैरिज हो जाए, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीज़ें होंगी। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी कष्ट थे, आपकी फैमिली में जो भी कष्ट थे, वो आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपने ये वीडियो जेन्युइनली क्लिक की है, आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, तो एक सही एक्शन और एक्शन पर एक रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड में वो समय दिखाया गया है जिस समय में समुद्र को पार करने से पहले और अपनी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों को हल करने से पहले श्री राम और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण दोनों पूजा करते हैं श्री भगवान भोले बाबा की कि किसी तरह से ये चीज़ें ठीक हो जाए। तो जैसे ही प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप सही रास्ते पर पहुंच गए हैं तो इस रास्ते तक जाने के लिए भी एक सही शुरुआत होना ज़रूरी है। अब ये कैसे होगी? आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सही रास्ता आपको मिले। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, आप वो लीजिए, पेरेंट्स की एडवाइस लीजिए, आप किसी अपने को इसमें साथ बनाइए।
आपके ब्रदर की एडवाइस आप ले सकते हैं, और ऐसे कोई सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर आप बना सकते हैं अपने लिए कि जो आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा आउटकम दे सके। तीसरा कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऑलराइट, सो डॉग्स थोड़ा सा बोल रहे थे, बाहर भौंक रहे थे। जो थर्ड कार्ड है ये माँ सीता का कार्ड है। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है इस बात का कि आने वाले टाइम में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप ओवरकम कर जाएंगे। आपको जो भी परेशानियां हो रही थी उनसे आपको एक रिस्पेक्ट के साथ, चाहे आपका वर्क है चाहे काम है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने बड़ी मेहनत करी है, जैसे माँ सीता ने ये अग्नि परीक्षा दी थी, इस तरह से आपने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को झेला है। पर इन ऑब्स्टैकल्स को झेलने के बाद भले ही आज आप अपने पारिवारिक जीवन में सुखी हैं तो नहीं है, तो दोनों ही सूरतों में ये तो तय है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि आप गलत नहीं हैं। तो ये इंडिकेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है जो अगर अपने हस्बैंड से अलग हैं या किसी तरह कोर्ट कचहरी में हैं। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का करेज दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो ये समय जो है आने वाला आपका बुराई पर अच्छाई की विजय का समय है। ठीक है, देर से मिलेगी, लेकिन आपको आने वाले टाइम में जो रिस्पेक्ट मिल रही है, अभी आपकी जो रिस्पेक्ट है वो किसी चीज़ से जीतने से कहीं ज़्यादा है, किसी चीज़ को। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन्हें समझिए। बहुत सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ नज़र आती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आंसर डिवाइनली इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं कि इस मेजर गाइडेंस से अलग आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कोई नंबर चूज़ करना है, आप इसमें जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस हैं, आई एम जस्ट सिंपल द मीडियम, तो आपने क्या करना है, उन चीज़ों से अपने आप को समझना है और आपको ये पता लगाना है कि यहाँ या मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मैं इसे ऐसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली आप ओपन हार्ट से वीडियो को देखें। तो पहले मैसेज में यहाँ पर राम जी का मिलाप होता है हनुमान जी से, और हनुमान जी ये कह रहे हैं श्री राम से कि ऐसा हो गया मेरे साथ, मैंने जैसे सीता हरण हो गया था तो उसके बाद जब वो मिले तो एक ग्रैटिट्यूड है, लेकिन इस एक ग्रेटर चैलेंज के लिए आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिसे बोलते हैं एक अवेयरनेस है। कुछ ऐसे चेंजेस जो आपके हित में नहीं थे, वो चेंजेस आपके लिए होने शुरू हो गए। अब इन चैलेंजेस को आपको फेस करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलेंगी जब आप उसके लिए सही कदम उठाएंगे। अब ये कदम आपने किसी एक्सपर्ट की सलाह से हो सकता है, या एक सही दिशा में सही कदम सोच समझकर अगर आप उठाते हैं तो भी इस परेशानी से आप निकल सकते हैं। दूसरा, अप्रोप्रिएट टाइमिंग। कुछ चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट टाइमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे अगर आपको लगता है कि भी मैं कोई नया काम शुरू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए एक नई बिगिनिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाला कोई संडे आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कोई ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे अच्छा हो सकता है। हर एफर्ट्स में आपको एक सक्सेस मिल सकती है। किसी के लिए मंडे को कोई जर्नी हो सकती है, किसी के लिए वेडनेसडे के टाइम पर कोई रिवार्ड हो सकता है, या किसी के लिए हैप्पी, सक्सेसफुल या ब्लेस्ड फ्राइडे हो सकता है। ठीक है। स्लो प्रोग्रेस हो सकता है, आपके लिए प्रोग्रेस स्लो हो। यहाँ पर भी हनुमान जी श्री राम से मिल रहे हैं। ठीक है। तो बहुत चांसेस है कि आपके जो भी प्रोग्रेस आप करना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसके लिए आपको टाइम लग सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़िए, अपने गोल की तरफ एक एक करके स्टेप आगे बढ़िए। डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन अगर अच्छी होप है तो आपको सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो वैसे ही पॉजिटिव मिलेंगी जैसा कि आपने सोचा है, विचार किया है। बेनिफिट्स,
अगर आप स्लो प्रोग्रेस भी देख रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट्स देके जाएगी। अब यहाँ श्री राम जी माँ सीता के साथ शादी कर रहे हैं। वेरी ऑस्पिशियस ये टाइम हो सकता है, किसी के लिए ग्रेट आने वाला टाइम हो सकता है, किसी के लिए कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई भी ओवरकम करने की सिचुएशन जो ख़राब हो रही थी उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। ग्रेसफुली आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उससे ओवरकम कर लेंगे। हो सकता है आने वाला टाइम अबांडेंस से, नई फ्रेंडशिप से, हैप्पीनेस से, आर्टिस्टिक तरीके से, सर्वेंट्स से, डिवोटेड फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ आपका हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सुमित ऑफ हैप्पीनेस, ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। अब यहाँ माँ सीता का कार्ड ये कहता है कि जो भी आप चाह रहे थे ये हैप्पीनेस, इसमें कुछ सप्लीमेंट चीज़ें, सप्लीमेंट माने और एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल सकता है। अगर आप जेन्युइनली सही गाइडेंस को फॉलो करते हैं और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो आप करना चाहते हैं करना वो भी आपका हो जाएगा। एक हैप्पीनेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। बहुत चांसेस ऐसे हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। आप में से कुछ लोग फॉरेन जा सकते हैं, कुछ लोगों का विदेशों से कोई ना कोई अच्छी बातचीत हो सकती है। विक्ट्री आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या जो लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे या किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई अच्छा जीवन साथी आ सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है एक हैप्पीनेस इसमें रहेगी आप लोगों की लाइफ में। अचीवमेंट्स हो सकते हैं किसी तरह के। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ जो कुछ भी है ये इस पूरे सेक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप ऐसा मत समझिए जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो इसमें लिखा है। डिस्क्रिप्शन इज जेन्युइनली डिवाइनली गाइडेड। ओके, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा कोलैबोरेशन, नो डाउट आने वाले टाइम में आपकी कोलैबोरेशन उन लोगों से हो सकती है जो आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो कोलैबोरेशन ये कार्ड आया था। ये कार्ड कहता है कि आपका आने वाले टाइम में आपके फ्रेंड्स, आपके कुछ अच्छे कलीग्स या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन आप करना चाहते हैं वो हो सकता है। इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजिंग भरे टाइम में, जिसमें सबसे पहला कार्ड बी अवेयर का था, समझिए कि कहाँ आपकी कमी रह गई है। अगर इस चैलेंज को लेते हुए, इस चैलेंज को लेते अगर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ये चैलेंजेस हैं इसमें कुछ लोगों का कोलैबोरेशन आपको मिल सकता है। जैसे कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए या कोई अच्छा जो है पत्नी का साथ मिल जाए, पति का साथ मिल जाए। चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो चाहते हैं वो टास्क आप आने वाले टाइम में कर पाएँ, और ये किसी के कोलैबोरेशन से होगा। जैसे टीम वर्क हो सकता है। आप में से कुछ लोग हैं जो अगर सिंगल हैं, सिंगल माने सिंगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी कोई टीम जैसा बना लें कि जिससे आपको कोलैबोरेशन हो जाए, जिससे आपको जो है थोड़ी सी हेल्पिंग हैंड्स मिल जाए, तो आप अपने काम को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे चांसेस ऐसे भी हैं कि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपके अब क्लोज होने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपको नेगेटिविटी थी वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो भी एक बड़ा काम आप करना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ों की आपको जो भी ज़रूरत है वो आप पूरी कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, आपके करियर से जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे चीज़ों में आप अपना गौर करके उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, हार्ट ऑफ द ओरेकल क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, अगर आप रीडिंग से खुद को रेजोनेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ यहाँ आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सारी आपकी ठीक हो सकती हैं। जो भी आपने अभी तक लूज़ किया था अपने जीवन में, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो करियर है, चाहे वो प्यार है, पैसा है, जो भी नेसेसरी चीज़ें अभी तक आपने लूज़ की थी वो धीरे धीरे अब आपके गेन की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं ना, एक बुरी एंडिंग किसी नई अच्छी बिगिनिंग की शुरुआत है। बिगिनिंग ही अपने आप में बहुत बड़ी बिगिनिंग है।
तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपकी आने वाले टाइम में जो भी नेसेसिटीज़ थी वो पूरी हो जाएंगी। बहुत चांसेस हैं कि आप जो भी चाह रहे हैं वो आपका जो है डिवाइनली गाइडेड होना शुरू हो जाएगा। आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके गोल्स थे उसको आप अचीव कर पाएंगे, पर्सनल प्रोफेशनल। साथ ही साथ किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, नज़र लग रही थी, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपके जीवन में हो रही थी तो वहाँ से भी आपको ईश्वर की तरफ से बहुत सारी प्रोटेक्शन मुझे यहाँ नज़र आती है। आपके दिल की आवाज़, आपके दिल की बात, आपके मन की बात ना सिर्फ आपके अपने सुनेंगे बल्कि आप अपनों को बता भी पाएंगे। अब तक जो बातें अनकही रह गई थी वो बातें अब धीरे धीरे आप अपने पार्टनर से कह पाएंगे। हो सकता है आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर वापस आ जाएं। अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी थी उसमें एक नया चेंज आपके, अगर आपने ज़रा भी कहीं भी गाइडेंस को फॉलो किया तो हो सकता है ऑटोमेटिकली वो आ जाए। लास्ट 2 मैसेजेस। ऑलराइट, सो लेट्स सी इन 2 कार्ड्स में और क्या है। सीकिंग रिफ्यूज एंड रिटर्न। मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा प्रॉपरली यहाँ रामायण ही जो है आ गया हो कि कैसे जो है पहले शादी हुई, शादी होने के बाद जो है माँ सीता की खोज की गई, फिर वो वापस आई और कैसे से सारी चीज़ें हुई। तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल रामायण ही चल रहा है। ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आंसर करने की। मैंने कहा था ना आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे, या आप में से जो, ये कार्ड मैंने बाद में निकाला है लेकिन उससे पहले ही आपके कार्ड्स में ये चीज़ आ रही थी कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। नो डाउट आपके पार्टनर आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी आप दोनों जेन्युइनली कहीं ना कहीं एक भटकाव की सिचुएशन में हो। बहुत चांसेस हैं कि आपका भटकाव क्या है, आपका भटकाव है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं पता लग रहा, आपके पार्टनर को ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे रास्ते को ठीक किया जाए। आप जीवन को जीना चाहते हैं, हैप्पीली एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ईश्वर से तो जोड़ने के बाद या चीज़ों से जो है कनेक्ट करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लैक महसूस होता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा स्कैरीनेस रहता है अपने अपनों के लिए। फेवरेबल टाइम तो आपका था, लेकिन कुछ नई नई वेंचर्स, नया कुछ स्टार्ट करने के आपके दिमाग में चलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पुराने पार्टनर्स को याद कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आप में से कुछ लोग अपने नए पार्टनर्स के साथ भी अपना पुराने पार्टनर का डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ डिफरेंट तरह के चेंज आपको देखने को मिले। बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी हैं कि आप जो भी ये एक अजीब सा सेपरेशन आपने अपने पार्टनर से महसूस किया और फेस किया, इसके बारे में भी आप अपने पार्टनर को बताएंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ लव आपकी चल रही है उससे बाहर निकल आएंगे। ओपन माइंडसेट ऑफ पेन और सफरिंग से आप बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बाहर निकल आएंगे। और आपके पार्टनर जब आपकी तरफ रिटर्न करेंगे तो हो सकता है इस बार वो कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएँ, एक हैप्पीनेस हो, फ्लो ऑफ लाइफ हो, सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से एक नई शुरुआत और सक्सेस मुझे दिखती है। कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं बहुत सारे रीयूनियन के। हो सकता है कुछ लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर करें आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे कि भाई अब ये जो भी नेगेटिविटी थी मैं उसको हटाने को तैयार हूँ। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए, मैं उस पर जो है अब लीड करने को तैयार हूँ। एक विक्ट्री ऑफ जर्नी एज अ हीरो, जैसे लॉर्ड राम है, ऐसे आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप कोशिश करते हैं तो अगर आप अपनी सिचुएशंस में से किसी भी सिचुएशन में इस गाइडेंस को समझ पाए हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है फ्यूचर में, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो जय श्री राम लिखिए। क्लेम करने के लिए एनर्जीज़ को लिखिए जैसे आपका मन करे। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज़ आपके साथ कहीं कनेक्ट हुई हैं तो भी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ऑल आई कैन से अगर आपके पार्टनर का रियूनियन हो जाता है आपके साथ तो भी मुझे यहाँ ज़रूर बताइए कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या रियूनियन रहा। एक कार्ड यहाँ मैंने अलग रखा था, ठीक है, एक कार्ड मैंने अलग रखा था। ये कार्ड कहता है रोड लेस ट्रैवल। अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग। ये कार्ड अपने आप इस रीडिंग को कंप्लीट करता है कि भाई जब रिटर्न आ गए तो आने वाले टाइम में आप एक ऐसे रास्ते पर जाइए जो हमेशा चलता जा रहा है, जो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होगा जब तक आप खुद से ख़त्म नहीं होते प्राकृतिक तौर पर।
तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप एक ऐसे लेवल पर चलते जा रहे हो जहाँ पर आपने बस चलते जाना है। एक ऐसा रास्ता अपने जीवन में इख्तियार कीजिए, परेशानी से बढ़कर मतलब एक होता है परेशानी के आप बारे में सोच रहे हैं, परेशानी से ऊपर उठकर बढ़कर आप अपने सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे तो आपको वो सारी बिगिनिंग्स मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। और ये बिगिनिंग्स एंडलेस बिगिनिंग्स हैं, ये बिगिनिंग्स पॉजिटिव बिगिनिंग्स हैं। ये आपके जीवन में आपको और स्ट्रॉन्गर बनाएंगी, हील करेंगी, रिट्रीट करेंगी और जो आप चाहते हैं उसमें आपको एक सफलता देंगी। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है माँ राम सीता का, श्री राम सीता माँ का। तो ऑल आई कैन से इसकी बस इस ही जर्नी पर आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को एक जर्नी के साथ इसमें आगे बढ़िए। ऑल आई कैन से इज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। श्री राम जी के ये दिन है, रामलीलाएँ पहले तो बहुत हुआ करती थी, अब जो है थोड़ा सा सिचुएशन बदल गई है। तो ऑल आई कैन से इसकी श्री राम जी के आशीर्वाद से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड जस्ट चेक इट आउट कि क्या इस वीडियो में ऐसा है जो आपसे रेजोनेट करते हुए आपके लिए पॉजिटिव गाइडेंस है। उसे डिकोड करना ना भूलें अपनी तरफ से। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।